और इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और आपकी आक्रामकता लगातार हम देख रहे हैं, किस तरह से साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या कुछ तैयारियां? नहीं, तैयारियां तो जनता हम तो 5 साल तैयारी ही करते रहते हैं। कभी इस जगह, कभी वो घटना, कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी कोरोना, कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, कभी एसएससी, कभी बिहार का विकास, कभी गरीबों का आंसू, कभी नरसंहार, कभी मर्डर, कभी बलात्कार। ये 5 साल 23 घंटे जगते हैं, 1 घंटे सोते हैं जी। तो मेरे लिए तो कोई मुद्दा नहीं है। जो पार्टी आती है 4 महीने में झुनझुना बजाती है, जात पात हिंदू मुसलमान करती है, पैसे का खेल खेलती है, वॉशिंग पाउडर निरमा चश्मा गोला गायब हो जाता है। मार्केटिंग जो है वो सब पार्टी करती रहती है। जात पात का खेल होता है, जहर पैदा हुआ है। हम कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं। हमारी इच्छा है या हम चाहते हैं कि हर कीमत पर जो लगातार संविधान के लिए खतरा बन गया है, बिहार और बिहारी के लिए खतरा बन गया है, गरीब और गरीबी के लिए खतरा बन गया है। बॉम्बे में ठाकरे परिवार। पप्पू जी, आपने बहुत लंबी चौड़ी सूची जो बताई है यहाँ पर, उन तमाम मसलों को आप उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपने वो मसला शायद मिस कर दिया है इलेक्शन कमीशन का, जिसको लेकर आजकल बहुत ज्यादा आक्रामक यहाँ पर विपक्ष नजर आ रहा है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन, देखिए, वो कोई कमीशन नहीं है, वो एक आरएसएस और बीजेपी का एक चपरासी हो गया है। और ये चंगेज खां की तरह ये प्रॉक्सी वार है, पीछे से कोई वार कर रहा है, इनको कोई ध्यान नहीं है। ये लगातार आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हम इसी थॉट प्रोसेस के तहत हम वोटिंग, हमारा वोटर लिस्ट बनता रहा, वोटिंग होता रहा, जिसमें 11 साल नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री रहे, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, और देश में बड़े स्टेटों में बीजेपी की सरकार रही और है भी। तो तब तक इनको चिंता नहीं थी गहरी। फिर 6 महीना पहले वोटर लिस्ट इन्होंने बनाया। 11 साल से ये पीएम है। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट आधार कार्ड है। आधार कार्ड में गलती हुई, सही हुई, इनको 11 साल में पता नहीं चला। बारे बार एसपी साहब, बारे बार पीएम साहब, थानेदार भी गजब, पीएम एसपी भी गजब, पीएम भी गजब। डबल इंजन की सरकार थी। 4 साल लालू यादव जी की सरकार रही, 16 साल बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार रही। एनडीए की सरकार में इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में 26%, 23%, 22% कुछ जिले में अधिक आधार कार्ड बन गया। इसकी चिंता नहीं थी। 6 महीना पहले हम यहाँ पर आए, 6 महीना में हमने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा, निकाला, इनको याद नहीं रही, और एक नया वोटर लिस्ट बन गया। इनको अब याद आ गई जब 2-2.25 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग बाहर है, यहाँ से पलायन किए हुए, यहाँ नहीं है। लेकिन पप्पू यादव, ये तो एक प्रोसेस हो गया ना इलेक्शन कमीशन का। दूसरी चीज, आधार कार्ड मानते नहीं, राशन कार्ड मानते नहीं जी। मेरी बात सुनिए ना भाई। जी। कौन इलेक्शन कमीशन को रोकता था? 6 महीना में जब आपने बनाया तो आपको कौन रोका? 11 साल में आपने क्या किया? आप हर साल आप अरुण जेटली के उस बयान को याद करिए जिसमें उन्होंने क्या कहा था, आप भूल गए। और दूसरी बात, आप चुनाव नजदीक आया, 73% बाढ़ में हम प्रभावित है। हम यहाँ जन्म लिए, मेरा बाप दादा जन्म लिए, हमसे आप नागरिकता पूछ रहे हैं। आपकी हैसियत आप बताइए। हमारी नागरिकता आप पूछिएगा तो आप जरा हमको बताइए कि क्या ये हम लंदन और बम्बई के हैं? आप हमसे रियासी, आप आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं, राशन कार्ड, जिम कार्ड को मानने को तैयार नहीं। हमसे कह रहे रियासी दो, मैट्रिक सर्टिफिकेट दो। 14% मैट्रिक किया हुआ है। लगभग दलित, एसटी, ईबीसी के 95-96% मैट्रिक नहीं किया हुआ है। और कहाँ से दें? रियासी की स्थिति वही है। और जन्म प्रमाण पत्र की स्थिति वही है। और कौन बनाता था 87 के पहले, 3004 के पहले भाई? किसके, कौन गरीब के पास जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? दलित के पास। जहां 23% चला गया, आप उसकी बात करते। आप हमको बताइए 26% आप क्यों नहीं, आप क्यों, कहा कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए थे आप? अब आज आपको डर लगा हुआ है तो आप पूरा का पूरा बिहारी पर हमला कर दिए। पप्पू यादव जी, एक और चीज मैं समझना आपसे ये चाह रही थी, आप जरा समझा पाए कि खाली अगर वोट परसेंट पे असर पड़ेगा तो खाली क्या आपके वोट परसेंट पर असर पड़ेगा? क्या इन तमाम प्रक्रियाओं से बीजेपी के वोट परसेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, एक बात
बीजेपी एक बात समझिए, जी ये जो वोटर है, हाँ जिस पर ईबीसी है, एसटी एससी है, ये वोटर किसके है? हम्म ये किसके पास सर्टिफिकेट नहीं है? आप इसको समझिए। आप मुझको ये बताइए कि अभी करने का क्या औचित्य है, जब 73% बार और चुनाव 2 महीना के बाद है। आप हमेशा निर्णय, आप कहते हो कोई कागज ना भी दे, नाम लिख लो, आ जाओ। आप क्या करना चाहते हैं? क्यों शंका पैदा कर रहे हैं? क्यों डर पैदा कर रहे हैं? और आप जब कह रहे हैं 2003-4 में जो जन्म लिया वो भी रहेगा, जो उसके पहले उसके बाप दादा जन्म ले लिए उसका भी बेटा रहेगा। तो आप करना क्या चाहते हैं? क्यों मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी? और यदि गड़बड़ी थी तो आप 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बनाए। आप 13 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ 90 लाख लोगों का आप गड़बड़ी कैसे हो गई? आप इतने लोगों का क्यों आप ये कर रहे हो? तो यहाँ पर लड़ाई है। हाँ पप्पू यादव जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो जो इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम पे ठीकर आप फोड़ते हैं, वो चुनाव से पहले का इस बार बहाना शुरू हो गया, पहले से डिसाइड विपक्ष ने कर लिया है। इस तरह की बातें जो है कही जा रही हैं। भैया सुनिए ना जी, सुनिए ना, ये हमेशा प्रॉक्सी बार, कभी पुलवामा, कभी सौदा, कभी सिंदूर, 3 बार इसी तरीके से तो जीते। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट यही है, अभी चुनाव आते आते बाढ़ के समय में ये संभव नहीं है। गरीब लोग का घर दा गया, सब लोग का घर दा जाता है, कोई कागजात नहीं है। आप चुनाव के बाद आप न्यायाधीश के नेतृत्व में आप पूरे भारत में फिर से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी चुनाव मात्र 2 महीना बचे, 3 महीना, और बाढ़ का समय है। 6 महीना आपने पहले किया है, और 2 करोड़ लोग बाहर हैं, और मैट्रिक सर्टिफिकेट 83 और जन्म प्रमाण पत्र लगभग 95-90%, 80% लोगों को नहीं है। जी जी। तो आप किसके वोट के अधिकार को छीन रहे हैं? ठीक, लड़ाई आर पार है, होगी। बिहारी पर हमला करोगे तो या तो मरेंगे या तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। धन्यवाद। पप्पू यादव जी, जो आक्रामकता से आप जवाब दे रहे हैं बेबाकी से, वो हम तस्वीरों के जरिए भी देख रहे थे, वो चक्का जाम की तस्वीरें, लेकिन ऐसा दिखा कि जैसे कि आप उस तरीके से कन्वे कर नहीं पाए। तो पप्पू यादव जी, आप सुन पा रहे हैं? पप्पू यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? तो बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, जो कि हिंदी खबर के साथ जुड़े और बेबाकी से अपनी राय रखते हुए दिखाई दिए, और ये बताते हुए नजर आए कि किस तरह से बिहार में उनका कहना है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जिस तरीके से वोटर लिस्ट में बहुत सारी चेंजेस की बात कही जा रही है, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो वोट टारगेट किया गया है, ये वोट इंडिया गठबंधन का है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, खबरें लगातार जारी हैं।